हेलो गाइस, एनर्जी पे आपका स्वागत है। तो एनर्जी टॉक्स पे एक्चुअली टॉक्स पे या तो आज सवाल है, अंकित पूछेगा। बड़ा तगड़ा सवाल लेके आया, कह रहा भैया बहुत परेशान है। मैंने कहा यार ऑडियंस भी हमारी बहुत परेशान रहती है, तो आ जाओ फिर सवाल जवाब करते हैं कुछ। तो बता, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को लाइफ में? भैया सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इमोशनली मेंटली सब चीज से फक्ड अप हो चुके हैं। अच्छा। हमें पता हमें क्या करना है, हमारा बिजनेस भी ठप हो चुका है, हमें ये नहीं पता क्या कर सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं मोटिवेट कैसे रहें, किसके थ्रू रहें और कैसे मोटिवेट रहें, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। अच्छा, बेसिकली ओके। तो पहले तो मैं तुझे एक स्टोरी बताऊंगा, उसके जरिए तू समझियो। ठीक है। पहले मैं तुझे बताता हूँ, देख। सबसे पहले ना, जब हम सबकी एक पर्सनैलिटी होती है, सबकी एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे तेरी, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं पे झेली नहीं जाती भाई ये सब जो ये जब लाइफ बिखर जाती है ना, बिखर जाती है, जब झेला नहीं जाता मुझ पे। और जैसे तू है, तू स्ट्रांग है भाई इमोशनली, कि तू झेल लेता है। और कई लड़के लड़कियां होती है कि कुछ भी लाइफ में हो जाए लेकिन वो स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, भाई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, जो बंदे ऐसे नहीं है जिनकी बैंड बज जाती है ऐसे टाइम पे कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, चुके होते हैं। हाँ क्विट कर चुके हैं, कि कल तो मर जाएंगे वो लोग। यही कहना चाह रहा हूँ, कल सुसाइड कर लेंगे। हाँ डेफिनेटली। हाँ। तो ऐसे में ना, देख, सारा खेल ये है कि जो भी तुम्हें दर्द हो रहा है उसका वो जब कम होगा तो वो तो टाइम के साथ कम होगा नेचुरली। लेकिन उसको कम कर सकता है एक बंदा और, जो तुम्हारा सच्चा यार है ना। अगर वो तुम्हारे साथ है तो सबसे मतलब मेनली जो मैं टॉपिक ले जा रहा हूँ ना, वो दोस्ती की तरफ ही ले जा रहा हूँ। पर सच्चा यार ही हमारे जब प्यार के चक्कर में छूट जाए तो क्या करेंगे उस टॉपिक में। ये भी है तो पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर ना छूटे हो, देख, सच्चा यार कैसे छोड़ देगा तुझे प्यार के चक्कर में यार। बट लाइफ में जब दो चीजें आ जाती हैं, जब चूज करना पड़ता सच्चे यार में और एक प्यार में, हाँ तो इन दिमाग खराब होते। कोई भी पर्सन हो या कोई भी कुछ भी थिंग्स हो, देख, उसमें जैसे चूज करना अगर पड़ता तेरा ही सच्चा है। यार है ना, हाँ। तो तेरे को समझेगा और वो बोल देगा जा तू अपने प्यार के साथ रह ले। और उसे पता है कि अगर तेरा कटने वाला है ना, तो कट के तू आएगा मेरे पास ही डेफिनेटली। तो गुड्डू भैया की बताओ ना, वो तो मतलब बंदे ऐसे हैं कि कितनी बार हुआ मेरे साथ, मैंने तो बताया नहीं उसे कई बार जी। 2018 की बात बताता हूँ। 2018 दिसंबर हुआ ये कि मेरा ब्रेकअप हुआ। उसके बाद मेरा जो बिजनेस था, मैंने अपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में। 2 पार्टनर थे मेरे, उन्होंने मेरी ले ली। अब वो गया काम से, बिजनेस गया, वो थी, वो गई। अब क्या ही करूं मैं, सारी चीज एंड हो गई एक तरीके से, सब खत्म हो गया, सब खत्म था। लेकिन गुड्डू को बताऊंगा, गुड्डू और शुभम को पता लगेगी ना जैसी, तो वो पता क्या है, मतलब वो गाली तो दे ही नहीं सकता मैं। तो वो ऐसे बंदे हैं कि मतलब उन्हें पता लगता है ना कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो ले लेते हैं, मतलब दुनिया की संभाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन अब उन्हें बता भी नहीं सकता कि भाई, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं तो चाहूंगा नहीं ना कभी उसके साथ कुछ बुरा हो यार। तो मैंने उन्हें बताया नहीं। लेकिन फिर भी जो एक बात था, जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो तुम्हारे जो चेहरे पे मतलब रौनक सी नहीं आता है ना, लटक जाता है मुंह, बिल्कुल कुत्ते जैसा मुंह जाता है, कुत्ते जैसा मुंह जाता है। ऑफ सी बात हो गया। अब शुभम भी मुझसे पूछे भैया क्या हुआ बताओ ना, हम इसकी ऐसी की तैसी, किसी ने फालतू बोला आपसे। गुड्डू तो बताइए, वो तो मतलब चढ़ाई वो चलेगा भाई, खून करना अब तो मैं उसको भी नहीं बता सकता। लेकिन इन दोनों को पता लग चुका है। तो हमेशा जब भी ऐसा होना, तो प्रॉब्लम जो भी है ना तेरी, देख, फेस करना तो है ही है, प्रॉब्लम फेस करना, हाँ ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के लिए ना उन सब भसूड़ी से, उन सब जगह से आप कट ऑफ कर लो। तो कोई चला जाए, फोन ऑफ कर अपना और कहीं चला जा, डायरी कॉपी पेन लेके चला जा और लिख तुझे क्या करना है। 1 मिनट। तो एक स्टोरी यहाँ पे कंक्लूड करूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ उस टाइम। तो दिसंबर तो मैंने तुम्हें बताई थी कि दिसंबर 2018, जनवरी 1 से पहले ही गुड्डू बोलता है कि भाई तुझे चलना है, गाड़ी में बैठ, तुझे ले चलना है। और तुझे पता है ये लोग तो ले जाते हैं, फिर घर वाले को कोई टेंशन है नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है, बहुत दिन हो जाते हैं। तो ये लोग मुझे ले गए, शिमला घूम रहे हैं, बर्फ पड़ रही है भाई बहुत तगड़ी। और फिर आगे कहता है यार एक आइस स्केटिंग का कंपटीशन हो रहा है, चलेगा क्या तू? मैं कहूँगा यार, अब भाई मैं आइस स्केटर, मुझे हो चुके थे काफी साल, आइस स्केटिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं सब कुछ अपना पैशन वगैरह सब कुछ भूल चुका था उन चीजों के पीछे।
कि छोड़ना, हटा यार, अब अपना लाइफ सेट होने वाली है, ये वो छोड़ो ये सब। तो मैंने कहा चल यार देखने चलते हैं शो। कह रहा मैंने टिकट ले लिया और शो देखने चल रहे। हम लोग 8 बंदे थे करीबन। हमने रिवर राफ्टिंग करी दिन में, और फिर अगले दिन हम लोग वहां निकल गए आइस स्केटिंग के लिए। अब कह रहा यार तेरा मन नहीं कर रहा? मैंने कहा यार मेरा कोई मन नहीं कर रहा स्केटिंग वगैरह करने का, लड़के कर रहे हैं इतना बढ़िया ट्रेंड हो गया है। मैंने कहा इनकी देखेंगे मजा आएगा। कह रहा यार वहाँ ना एंट्री फीस, मतलब अगर तुझे कंपटीशन में पार्ट लेना तो तुझे 5,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे वहां पे। अच्छा। तो भाई बंदा कह रहा है ये पास है और तू पार्टिसिपेंट है वहां। ओके। तो भाई गुड्डू ने ले लिए पास। हाँ। मतलब अब पार्टिसिपेंट ये पास 5,000 रुपए के, क्योंकि वहां पे यार देखो ना इतना बड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा है। आइस स्केटिंग कंपटीशन जो है ना शिमला में, वो हर साल होता है। आइस स्केटिंग कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। मतलब हम तो पहले जाता था मैं जवानी में, अब मैं बस देखने ही जाता हूँ। तो मैं गया था, हम देखने गए थे एग्जैक्टली। और वो ले गया मुझे, उसने बोला कि भाई तू भी पार्टिसिपेट कर रहा है और मैंने स्केटिंग भी किराए पे ले लिया, सब पैसा भर दिया है, बस तुझे करना है। और भाई मेरी मतलब पहले तो मेरा माइंड वॉश हो गया कि पागल हो गया कि यार मैंने इतने सालों से स्केटिंग नहीं करी, अब मैं हारूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा? कह रहा अब तो मैंने पैसे भर दिए, तुझे करनी है तो कर, नहीं तो हमारे साथ बैठ के देख ले, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारे साथ बैठ के देखूंगा। फिर एक लड़का और था सुधाकर, कह रहा, और एक भाभी भी नहीं थी, कह रही कर लो ना, पैसे तो बर्बाद कर ही दिए इसने, कर लो क्या दिक्कत है, तुम्हारा एंजॉय भी हो जाएगा। तो आपने बेसिकली भाभी के कहने पे करी होगी। नहीं, जो हमारे साथ एक लड़का होता है सुधाकर, मतलब मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आई लव यू सुधाकर। तो मैंने उसके कहने पे करी। मैंने कहा यार सुधाकर बंदा कह रहा करनी है भाई। अब समझिए सर कि एग्जैक्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेस्ट, जितना मैं अपने लिए नहीं जीता ना उतना मैं अपनी ऑडियंस जो मेरे साथ है ना उन बंदों के लिए जी लेता हूँ। अब जो मैंने स्केटिंग पहनी ना, मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मतलब मुझे पता है कि मेरे में एनर्जी कम है। मैं 22-21 साल के लड़कों के साथ रेस लगा रहा हूँ और वो इतने सालों से प्रैक्टिस करके आए हुए हैं और मेरी 3-4 साल से प्रैक्टिस नहीं है। मुझे उनके साथ कंपटीशन करना है। लेकिन जो मेरा एड्रेनलिन हार्मोन डोपामिन हाई हो रखा था ना कि भाई गुड्डू ने पैसे लगाया, और ये हमेशा कुत्ता ऐसे ही करता था, इसकी मुझे पता है। जब भी मैच होता था ना, इसे पता है कि मुझे हारने देगा नहीं, साले पैसे लगा देता था। अच्छा। कि ले भाई तेरा चेस का कंपटीशन है, 5,000 लगा दिए मैंने, ऐसे ही करता है हमेशा। अब इसे पता है कि मतलब मैं इसको हारने नहीं दे, मतलब मैं नहीं देख सकता कि हार है। और दूसरी बात ये कि मैं हारूंगा तो ट्रिप की माँ बहन एक हो जाएगी, क्योंकि दूसरा दिन था वो, और अभी हमें आगरा मतलब और भी जगह जाना था, मतलब ठीक है शिमला के आगे आगे। अब हुआ ये कि मैंने पहन लिया, धक धक तो हो ही रही थी दिल में, मतलब बहुत हेजिटेशन सी हो रही थी यार कैसे कैसे कॉम्पिटिट करूंगा। लेकिन अब तुम ये मत सोच रहे कि मैंने झंडे ही गाड़ दिया, फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट आने का प्राइस जो था वो 50,000 रुपए था, फिर उसके बाद 30,000 रुपए था, फिर 20,000 रुपए था। तो 20,000 रुपए मैं जीता, थर्ड प्राइज जीता। मतलब मैं वो जीता इसलिए, मतलब मैं लिटरली, बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप तो पिछली साल आप तो 3 साल से दिख ही नहीं थे, तो एकदम से कैसे आ गए, मतलब और आपने अच्छा भी करा, मतलब बहुत अच्छा। मैं एक बार गिरते बचा, लेकिन मेरे दिमाग में ये पागलपन था कि भाई गुड्डू 5,000 रुपए हार जाएगा, इन्वेस्ट करे, हाँ हार जाएगा, और जो उसके मतलब पूरी ट्रिप की माँ बहन एक होगी ना, मैं नहीं देख सकता। तो मेरा इतना हाई लेवल था ना कि मैंने कहा भाई सर फट जाए, जो कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं उसे हारने नहीं दूं। तो यहाँ दोस्ती की बात आती है, पैसे की बात नहीं आती है, रिस्पेक्ट दोस्ती की है कि मतलब मैंने कहा कि 2 साल का 5,000 के तो कोई वैल्यू ही नहीं, दोस्ती में मूड खराब हो जाएगा बंदों का, मूड खराब हो जाएगा। तो मैंने वो जीत लिया, जीत लिया आपने। तो और फिर जो 20,000 रुपए आए थे सब उड़ा दिए इन्होंने, पार्टी एंजॉयमेंट और बहुत खुश थे। सिर्फ किस लिए किया गया पता है तुझे? सब नहीं, ताकि जो वो मेरा गम था ना, वो भुला जाए, 2018 का जो एंड का गम था टोटली, हाँ सिर्फ मैं, और एग्जैक्टली जब मैं कर रहा, मैंने स्केटिंग करी, मैं जीता, और फिर जो मैंने 5 दिन एंजॉय किया ना, मैं लिटरली भूल चुका था। न्यू ईयर किसी और की छत पे जाके हम लोग पार्टी कर रहे हो, वो भाई डीजे लगा रहा है खुद हमारे लिए। और फिर मैं अगले दिन स्कूल में गया सरकारी, मैं सुबह उठ जाता तो मैं बताया सब लोग भाई मंड पड़े हुए सो रहे हैं, मैं सुबह उठ गया अपना स्कूल में चला गया। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाएंगे यार, मैंने उनसे बात करी प्रिंसिपल वगैरह, तो मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ, ये वो, मैं भी टीचर ही हूँ। कह रही सर कोई बात नहीं, आप दिल्ली से आओ तो क्या ही बोलेंगे वो। तो बहुत मस्ती करी भाई, खेले कूदे, बहुत मजा आया।
उस टाइम के लिए ना मैं सब कुछ भूल चुका था। हाँ भले ही वो, फिर मैं दिल्ली आया, फिर मुझे सब यादें आई, सब मेरे मतलब जिस रूम में तू बैठा है ना उस रूम में भी यादें जुड़ी हुई है, तो तू समझ नहीं सकता कि चीजें कैसे हैं। तो या तो तेरा तुझे दोस्त संभालेगा, अगर तू खुद नहीं संभाल पाता, वैसे तो देख जब दोस्त ही लाइफ में ना तो कौन संभालेगा? संभालने वाले ही वो भी नहीं संभाल पाए तो थर्ड पर्सन कौन संभालेगा फिर? ना पेरेंट्स हो सकते। हाँ पेरेंट्स तो हो ही नहीं सकते, मैं तो अपनी बहन को बता ही सकता, फूटते थप्पड़ मारेगी, है ना। तो देख कोई ना कोई तेरी लाइफ में होगा ऐसा जिसे तू बता सके, या तेरा वो गुरु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली ना जैसे मैंने गुड्डू की बात मानी, मैं चाहता तो मैं बोल देता भाई मैं नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, गिरूंगा मरूंगा जो भी है देखी जाएगी, करूंगा देख। दोस्ती के लिए आपने बात मान ली। तो तुझे भी एक मेंटर जो होता है, मेंटोर जो होता है, उसकी बात तुझे माननी पड़ेगी। बट मुझे ये समझ रहा है मेंटर किसे बनाऊं? अब तुझे आज रात को यही सोचना है कि तेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, और हमेशा लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं। तो लाइफ में लोग तो होते हैं, बट ये है कि वो लोग चले गए किसी एक के आने से या एक के रहने से, तो वापस उन लोगों को लाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम यहाँ ये सोच रहे हो कि भाई मुझे तो अभी वही चाहिए, क्योंकि अभी तुम उसके लिए पागल हो, तुमने दुनिया छोड़ दी उसी के लिए, छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए, किसी एक के पीछे पागल हो गए, तुम सब चीज क्विट कर देते हो, कब सब चीज छोड़ देते हो, बट वो एक्चुअली वो इंसान भी नहीं रह पाता तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस बुरे वक्त में, जिस टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय क्या करना चाहिए बेसिकली? मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम तो अभी ये फेज है यार, ये जो फेज है ना, ये जो एक फेज है, लाइफ का पार्ट है। कहते हैं ना कि हम जिंदगी एक ही बार जीते हैं, नहीं, हम जिंदगी बार बार जीते, पार्ट्स में जीते। तो ये अभी जिंदगी का ना एक जिंदगी चल रही है, तेरी फेज चल रहा है कि हाँ तेरे साथ एक दोस्त भी है जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तेरी उसके साथ, और एक तेरा प्यार भी है जो तुझे मना करता है कि नहीं मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए ये वो, तो तू फंसा पड़ा, तू पजल हो रखा है, तेरी बैंड बजी पड़ी है। लेकिन ये फेज ना धीरे धीरे या तो वो चली जाएगी या तो वो चली जाएगी या चला जाएगा, एक जना तो रहेगा, और जो रहेगा ना वही है बस अपना। जो वो जना भी चले जाए, जो रह रहा है वो भी चले जाए, तो फिर कौन रहेगा? है ही नहीं फिर कोई अपना, फिर क्या होगा अपना? कोई अपना नहीं है, अब तू अपना खुद का है, तू अपना साथ खुद, सेल्फ डिग्निटी सबसे बड़ी है। हाँ तुझे ये पता है कि हाँ अगर तू देख, अब तू यही कह रहा ना कि तुझे पता है कि यार मैंने ना उसके साथ गलत किया ना मैंने उसके साथ गलत, तो तू अपना सुकून से रह सकता है। लेकिन तुझे ऐसा लगेगा यार मैंने उसके साथ भी गलत कर दिया, और वो भी बंदी आ रही थी, वो भी नहीं रहेगी मेरी बेचारी, वो भी चली गई। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में, क्योंकि वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम हर किसी के लिए होनी जरूरी है सबसे पहले। हमने उसे भी फ्रीडम दे दी, अपने दोस्त को दी, प्यार को भी दे दी एज वेल एज, बट हमारे साथ एट द एंड कोई भी नहीं रहा। हमारे साथ कौन बचा? कोई भी नहीं बचा, ना फ्रेंड्स बचे, ना प्यार बचा, ना कुछ बचा। फैमिली वाले तो इवन दैट बहुत बिहाइंड छूट गए, मतलब बिहाइंड रह गए एक तरीके से, तो फिर कोई भी नहीं रहा। नहीं ऐसा नहीं होता कि कोई भी नहीं रहा, कुछ दिन बाद तुझे एक फोन आएगा ही हमेशा। फोन, हाँ ठीक है, फोन आएगा, तेरे दोस्त का है कि तू कैसा है, ठीक तो है ना, तो वो इमोशनल फिर से पुराने वाले इमोशन जाग जाते हैं ना फिर। देख यार दोस्त हमेशा, देख कईयों की लाइफ में दोस्त नहीं होते, कईयों की लाइफ में दोस्त नहीं होते, मैं मानता हूँ इस बात को, कईयों की लाइफ में होते हैं, जैसे तेरी लाइफ में है ही नहीं, तेरी लाइफ में नहीं है कोई भी दोस्त, जो दोस्त थे वो चले गए छोड़ के तुझे, उन्होंने बोल दिया कि आगे यहाँ से अंकित तू किसी काम करनी है ना, तू धोखेबाज है, तू जा, तो तू बस अपने आप अपनी नजरों में मत गिर, सारा सीन ये ना, अपनी नजरों में मत गिर, किसी के साथ कुछ गलत मत कर, तू अपने आप खड़ा होगा, और जब तू खड़ा होगा ना दुनिया बोलेगी अंकित मेरा दोस्त है, तू जानता है। कभी किसी के साथ बुरा ना करो, फिर भी तुम्हें अगर रिग्रेट हो, बुरा लगे फिर भी हम ना चाहते, वो समझ जाएगा या समझ जाएगी कि अंकित ने मेरे साथ बुरा नहीं करा, वो एक फेज था जो चला, तू छोड़ दे उसे, मतलब चीजों को कंट्रोल मत करो। इस टाइम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना हम लोग, हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो अभी तो फ्री छोड़ दे, लूज छोड़ दे, कुछ टाइम 1 महीने बाद ऐसा होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा, और तुझे लगेगा कि कहीं मैं फंस रहा था और मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता था। सब कुछ छोड़ दो। अगर आपका ऐसा है कि आपके पास दोस्त भी नहीं है,
आप अपने पे भरोसा रखो, सबसे बड़ी मतलब मुझे भी ये किसी ने सिखाया, मतलब मैं भी टूट चुका था एग्जैक्टली गुड्डू भैया ने भी नहीं सिखाया, कोई तीसरा मेरी लाइफ में आया था, उसने सिखाया कि सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर लव। हाँ मतलब धमाकेदार चीज सिखा के वो चली गई लेकिन उसने मुझे सिखा के गई है ना, एग्जैक्टली मुझे याद आती है उसकी हमेशा की, बड़ा अच्छी चीज सिखा के गई है कि तू बहुत बड़ी चीज है यार अंकित, तू बहुत बड़ी चीज है, तू अपने आप से प्यार करना। नागी तू बहुत बड़ी चीज है, तू अपने आप से प्यार कर। कौन है तू पता है तुझे? नहीं पता ना, तभी तो तू अपने आप से प्यार नहीं करता। तू अपने आप से प्यार कर, तुझे पता लग जाएगा। तू अपने आप को जान, तू बैठ, फोन ऑफ कर, लिख, पेन ले, कॉपी ले, अपने बारे में लिख। सेल्फ एक्सप्रेशन, हाँ सारा खेल है। तो हो सकता है किसी के कुछ समझ में आ गया हो, तो थैंक यू। अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, बाय। ओके।